तो यहाँ पर ये है पावर आईसी, इसके पास कितनी बड़ी कॉइलें लगी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 6 बड़ी कॉइलें हैं और साथ में ऑस्किलेटर क्रिस्टल भी। पहले आरटीसी आता था, बेसिक के टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 2016 के बाद के फ़ोनों में आरटीसी आना बंद हो गया। तो अब इसके पास में ऑस्किलेटर क्रिस्टल लगा रहता है। ये परमानेंट हो ऐसा नहीं है, ज़्यादातर में पाया जाता है। ना पाया जाए तो भाई ये वाईफाई आईसी के पास हो सकता है, ना पाया जाए तो ये सीपीयू आईसी के पास भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑस्किलेटर तो इतना मायने नहीं रखता इसके पास में हमारा देखना, जितना इसके ऊपर लिखा हुआ नाम और इसके पास में लगी कॉइल। इन कॉइलों को बोला जाता है बक कॉइल। दिखने में बूस्ट कॉइल के जैसी है, क्योंकि नाम भी बूस्ट कॉइल, तो भाई नाम है ही उसका। लेकिन इनका काम बूस्ट करने का नहीं होता है। इन कॉइलों के ऊपर वोल्टेज जो होता है वो बहुत कम होता है, 0.6 से 0.9, यानी कि 1 वोल्टेज के अंदर अंदर, आधे से 1 वोल्टेज, सिर्फ इतना होता है इनके ऊपर। तो कभी अगर किसी फोन में आपको हेलो 0 पॉइंट हेलो तो ये हाँ, फ्यूचर में कभी बोला जाए कि भाई ये बूस्ट कॉइल चेंज करो, आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी सेक्शन से उठा करके कोई भी कॉइल लगा देने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कॉइल चेंज करने के टाइम पर आपको पता रहना चाहिए कि आप बक कॉइल यूज़ कर रहे हो या बूस्ट कॉइल यूज़ कर रहे हो। बूस्ट कॉइल में भी कितनी वैल्यू की कॉइल है ये भी पता होना ज़रूरी है। इसमें VPH पे काम करती है 3.7 वोल्टेज के लिए बूस्ट कॉइल, और लाइट सेक्शन में काम करती है 8 से 45 वोल्टेज तक के लिए बूस्ट कॉइल। तो यदि आप किसी भी जगह की बूस्ट कॉइल निकाल के लगाओगे तो क्या वो काम कर जाएंगी? जाहिर सी बात है भाई, जिसको जितनी लिमिट के लिए बनाया गया है वो उतना ही वोल्टेज तो बना सकती है, उससे फालतू थोड़ी ना बना लेगी। तो इसी वजह से हम जब भी कंपोनेंट रिप्लेस करते हैं किसी फ़ोन से निकाल के दूसरे फ़ोन में लगाने के लिए, तो हमें उस कंपोनेंट की पावर का पता होना चाहिए, या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बोर्ड से रिप्लेस करें। इसके अलावा अगर सेम बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो सेम सेक्शन से रिप्लेस करें। अब जैसे मैंने अभी आपको इसमें दोनों आईसियाँ दिखाई, दोनों बोर्ड अलग अलग हैं लेकिन सेक्शन इसके पास का सेम है, तो मैं उठा करके इसके कंपोनेंट दूसरे बोर्ड में यूज़ कर सकता हूँ। इन दोनों में, इन दोनों के कंपोनेंट जो है मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके इसमें और इसका इसमें, ये कर सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर है बिल्कुल। पावर सेक्शन के पावर सेक्शन से बदलूंगा, ऑडियो सेक्शन के तो ऑडियो सेक्शन से निकाल के बदलूंगा, लाइट सेक्शन के तो लाइट सेक्शन से निकाल के बदलूंगा, नेटवर्क सेक्शन के तो नेटवर्क सेक्शन से बदलूंगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, बार बार नहीं बताऊंगा ये बात, और ये ही बात आप लोगों के फेलियर और सक्सेस पे डिपेंड करेगी। अगर आपको ये बात याद रही तो ही आप फ़ोनों को ठीक कर पाएंगे, अगर ये बात याद नहीं रही तो आप फ़ोनों को ठीक नहीं कर पाएंगे। और ये बात कहीं पर भी किसी भी कॉपी में या किसी भी यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि असली आधार ही यही है रिपेयरिंग का। आप लोग देखते हो ना, बोर्ड से कंपोनेंट निकाला, रिप्लेस करा, लगा दिया, फ़ोन चालू हो जाता है उनका, आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि ये चीज़ आपको पता ही नहीं है। आज बता दिए, ये याद रखनी है लेकिन, और जो भूल गया वो भूल ही जाना रिपेयरिंग को भी। हाथ की जगह हाथ लगाना है, पैर की जगह पैर, ठीक है। तो बोर्ड से बस यही मैच कर लेना।
मैच हो तो फिर मीटर से मैच कर लेना। वोल्टेज के हिसाब से डेड फोन में वोल्टेज कैसे लोगे? बैक नहीं हो जाएगा ग्राउंड से। अबे भाई अगर फ़ोन ही डेड पड़ा है तो वोल्टेज क्यों लोगे, और वोल्टेज दे रहा है तो वो कंपोनेंट क्यों बदलोगे? जैसे कूल टेस्टिंग में होता है ना। अरे तो कूल टेस्टिंग में वोल्टेज कहाँ से आएगी मेरे भाई? हाँ वो तो कोई पे वोल्टेज आएगी। फिर लॉजिकल वाली बात तो करो। कूल टेस्टिंग की बात कर रहे हो और वोल्टेज ढूंढ रहे हो। नहीं वोल्टेज नहीं आएगा। कूल टेस्टिंग तो नॉर्मल हो, तो तुम पूरे बोर्ड पर से कंपोनेंट हटा दो फिर भी वैल्यू मिल जाएगी। और वोल्टेज तब मिलेगी जब ट्रैक ओके होगा, आईसी ओके होगी, फ़ोन ऑन होगा। और जब फ़ोन ऑन है ही तो छेड़ो तो उसे। उसके कंपोनेंट क्यों निकालने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें? वही तो तरफ थोड़ा लॉजिकली बात तो दिमाग में सोच लिया करो कि क्या बात क्या कह रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे को इस बात का ध्यान रखना है भाई, सेम सेक्शन के कंपोनेंट रिप्लेस करने हैं। इसे हिलाओ अभी। ठीक बहन के आए थे कल भी लगे थे सारे। मैं अभी जा रहा हूँ, अभी लेके आया हूँ। चमन बैग चाहिए। अरे अंदर आओ तो पहन लो, कोई दिक्कत थोड़ी, बाहर से दिन रख के ले आओ। ऐसा जेब पे लगा लो पिन से, न डाल गली में तो। साइज में इतनी बड़ी रहती है पावर साइज में छोटी बड़ी हो सकती है। सर सीपीयू किसी में भी हो, सीपीयू सेम ही होएगा ना, जो आपने वो चारों लैग बताई थी सीपीयू की, वो सेम ही होएगा ना। हाँ वो जहाँ चारों लैग सेम होंगी वो सीपीयू कहला जाएगा। 80% है, चारों लाइन सेम ही मिलती है, अच्छा, वरना उसके ऊपर जो नाम लिखवाए हुए दिए हैं वो सेम मिलेंगे। वो सेम होनी चाहिए। हाँ। तो सीपीयू है वो। यही है ना सर? यही है। यार एक फ़ोन गाएंगे अब ये लगा। एक फ़ोन के अंदर एक पावर आईसी हो ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा पावर आईसी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मेन पावर होएगी जिसे हम पीएम का दर्जा देते हैं, जो मैंने सबसे ऊपर पावर के बाद पीएम का ही नाम लिख रखा है, ये सबसे बड़ी आईसी रहेगी पावर के लिए, मेन पावर। इसके बाद जो छोटी पावर आईसी कहलाएंगी, मतलब जितनी भी पावर आईसी और एक्स्ट्रा लगी होंगी हम उन्हें छोटी पावर आईसी, स्मॉल पावर आईसी के नाम से जानते हैं। तो उसके पीछे अल्फ़ाबेट लगे होंगे, अच्छा, जैसे अभी आपने देखा था 6332 GA लिखा हुआ था, है ना। अब जो पीएम आएंगी, पीएम के अंदर यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है PM 8953, उसके आगे कोई और अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये मेन पावर है। अगर इसके पीछे 8953L लग जाए, S लग जाए, A लग जाए, I लग जाए, कोई भी अल्फ़ाबेट लग गया तो वो स्मॉल पावर आईसी में काउंट होगी। स्मॉल। उससे और ज़्यादा पावर आईसी, जैसे 4 पावर आईसी लगी हैं, तो पावर आईसियाँ कुछ इस प्रकार लगी दिखाई देंगी। एक तो पीएम रहेगी, ठीक, दूसरी पीएम एल रहेगी, तीसरी पीएम आई रहेगी, चौथी पीएम आई ए रहेगी। तो यानी कि सबसे मेन होल्डर ये, इससे छोटी ये
इससे छोटी ये, और इससे भी छोटी ये मैंने उसी हिसाब से दे रखी है जिस हिसाब से छोटे होती चली जा रही है। ठीक है, ए बी, इसके बाद एक्स वाई जेड जो भी आएगा वो और छोटे में जाता चला जाएगा। ये वाली तो अब मैं पीएम और पावर और स्मॉल पावर दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ ना। तो अभी हम देखेंगे एक फ़ोन में 2 पावर आई थी, जैसे कि ये इस फ़ोन में 2 पावर सेक्शन बने हुए हैं, दिख रहे हैं? एक तो यहाँ पे है और एक वहां पर है। पीएम ये लगी हुई, पीएमआई वहां लगी हुई है। इस पे भी पीएम 8953 लगी हुई है, ये तो मेन हो गई। उससे आगे लगी हुई है पीएमआई 8952। ठीक, समझ में आ गई बात? सर इसमें पोस्ट वाले उसमें सेम वोल्टेज रहेगा 0.16 से लेकर 2.9 अलग है। पीएमआई आईसी जो है इस पे बूस्ट कॉइल लगी हुई है, देख सकते हो कितनी, 2 और 2 उधर छोटी वाली लग रही है थोड़ी सी नॉर्मल में 4। इस पे 1 2 3 4 5 6 7। तो मेन पावर तो यही बनेगी जब 7 कॉइलें लेकर के बैठी है, और वो स्मॉल पावर इसीलिए बन रही है कि उसके पास खाली 4 ही दे रखी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना कि मेन पावर मेन ही रहेगी, उसके बाद चार्जिंग आईसी, लाइट आईसी, ये सब मिलकर के पीएमआई बनती है। ऑडियो आईसी जो मैंने अभी ये बता रखी है यूईएम, इसी आईसी को उठा करके दोबारा नए तरीके से पैकिंग कर दी एक, और उसे बना दिया पीएमआई। और ये आईसी जबकि थी ब्लैक एंड व्हाइट फोनों की, यूईएम। इसी को ही स्मार्ट बना करके कांच में बना दिया और उसका नाम रख दिया है पीएमआई आईसी। हम लोगों को रिपेयरिंग सीखने में इसलिए समस्या नहीं आई क्योंकि हमें पुरानी चीजें पता थी, और जो नई चीजें बनी तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी। अब मैंने कई बार आप लोगों के साथ जिक्र करा होगा कि भाई वो जो पीछे 3310 फोन का बोर्ड लगा हुआ है ये सबसे लेजेंडरी फोन है। इस पे जिसने रिपेयरिंग सीख ली समझो उसने सब पे रिपेयरिंग कर ली, इसीलिए हम लोग उस पर रिपेयरिंग सीखते थे पहले। हमने 3G 4G पे सीखी ही नहीं है, हमने सिर्फ उस पर सीखी। उसकी वजह से आज 5G के बोर्ड भी रिपेयर करते हैं। आप लोगों को अगर कीपैड में वो फोन पकड़ा दिया तो आप लोग हम ये सीखना थोड़ी ना आए। अब तुम्हें यही नहीं पता कि असली राज रिपेयरिंग का है किस जगह। उस बोर्ड पे देखो वो सिंगल सिम ब्लैक एंड व्हाइट होने के बाद कितनी सारी आईसियां लेके बैठा हुआ है अकेला, कितने कंपोनेंट भरे पड़े हैं उसको। तो ये देखो कि सिर्फ वो एक मामूली सा बिना एफएम के, बिना कलर डिस्प्ले, बिना कैमरे के, बिना मेमोरी, बिना डुअल सिम, बिना ब्लूटूथ वाईफाई, बिना टच के, सिर्फ डिस्प्ले लगी हुई है और कॉलिंग कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, तब उस फोन में इतना सब कुछ लगा हुआ है। और आज का अगर कोई कीपैड का चाइना फोन में दिखा दूं ना, चलो यही वाला देख लो, कहीं दूर का जाओ, कितनी आईसी लगी देखो। कोने से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये रहा 1 आईसी, 2 आईसी, 3 4 5, एक इसके नीचे निकलेगी तो इसे भी उखाड़ ही देता हूँ। अभी दिखा एक है, 2 है, कम से कम पता तो चले, गिनती में तो सही से आएगी। एक ही है, ठीक है। हाँ, 2 साइड बैंड है तो पीएफ है ना, दोनों ही पीएफ है। इसे भी गिन ही लो, कोई नहीं। ऐसे तो है। 1 2 3 4 5 6 7,
इसके बाद यहाँ पर कहीं एक ये लगी हुई 8, एक ये रही 9, बस। और ये फ़ोन है डुअल सिम मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड के साथ में, कलर डिस्प्ले टच वाला और 3G फ़ोन जिसमें कैमरा भी था। इतना होकर के इसमें 9 है, 1 2, एक इधर वाली लेफ्ट साइड जाली में रहती है, 3 4 5 6 7 8 9 और एक नीचे कोने पे लगी हुई है 10। इसमें सिंगल होने के बाद 10 है, तो कितना फर्क होगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई जब ब्लैक एंड वाइट फ़ोन वगैरह को 10 ICO की ज़रूरत पड़ती थी, तो आज इतने सारी भरमार जो फीचर्स दे रही है कंपनी, तो इसमें तो हमारे को 10 की ज़्यादा ही, कम से कम 15-20 ICO की ज़रूरत थी, मगर आधी कर दी है, तो फ़ोन की लाइफ भी आधी हो चुकी है। वो फ़ोन आज भी जिंदा है जिनके पास है, वो डेड नहीं हुए। ये फ़ोन आज जिंदा नहीं है, रखे रखे डेड हो चुके हैं। इतना फ़र्क है तब की रिपेयरिंग में और अब की रिपेयरिंग में। और जो अब तुम देखते हो ये वाले फ़ोन 4G, कुछ नहीं है। तो इस पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर है, 8 9 और एक एरी 10। एक एरी 11। फोर जी होने के बाद जिसमें डबल कैमरे हैं और बैक साइड में भी 2 कैमरे हैं, यानी कि 3 कैमरे हो गए, वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, FM, NFC, फिंगरप्रिंट, टच, डिस्प्ले, डबल सिम, मेमोरी, सेंसर, इतना सब कुछ बढ़ चुका है। तब उनमें सिर्फ 11 आई, वो भी इसलिए कि अच्छी कंपनी का बना हुआ था उस दौरान का। आज के वो 7-8 हज़ार वाले 5G उठा के देखना और उस पर गिनना। है सर, ये रहा, ये itel का है। इसमें देखने कुछ नहीं है। जैसे कि ये है, बोर्ड ही इतना खाली दिख रहा है देखना, इतना खाली बोर्ड है, कितना स्पेस है, बस ये एक नेटवर्क बना दिया, पावर इसमें दे दी। इसके पीछे पलटी करेंगे तो 3-4 IC पीछे रहेंगी, बैट सेट, इतने में ही काम हो गया, क्योंकि ये है itel का। सस्ता नशा। तो जितना पैसा दोगे कंपनी उतना ही आपको फ़ोन चलाने लायक ज़िंदगी देगी फ़ोन की। घटिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, माल कम लगा है। कनेक्टर पे या नहीं, अच्छा नीचे वाले। गलती हो गई क्या? बैठे बैठे यार समझ में आई तीनों की? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इनको समझने में? मैं बोर्ड दे रहा हूँ, गिन के चेक करो, आपस में एक्सचेंज करते हुए बोर्ड रिटर्न आ जाने चाहिए। 2